प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए धर्म तथा पूंजीवाद के सिद्धांत पर कुछ चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में भी धर्म तथा पूंजीवाद संबंधी संबंधों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। उसका विस्तार से आज हम और चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले पूंजीवाद का विकास। मानव के आर्थिक आचरणों पर धार्मिक प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए मैक्स वेबर ने 1904 और 1905 में जो लेख लिखे हैं, उन्हीं के आधार पर उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वेबर ने इस समस्या पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियाँ पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करते हैं। वेबर को अपने पारिवारिक जीवन में ही व्यक्तिवादी तथा आर्थिक आचरणों से संबद्ध नैतिकता का एक अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिला। वेबर के चाचा कार्ल डेविड वेबर एक ऐसे उद्यम के संस्थापक थे जो गांव के घरेलू उद्योग पर आधारित था। वेबर ने देखा कि उनके रहन सहन के तरीके में कठिन परिश्रम, दिखावे का भाव, दयालुता और तर्कनापरकता के गुण थे, जो आधुनिक पूंजीवाद के प्रारंभिक भाग के बड़े उद्यमकर्ताओं में झलकते थे। इस बात से वेबर को ये विश्वास हो गया था कि पूंजीवाद एक विशेष प्रकार की नैतिकता है, जिसमें अनेक विचारों का समावेश देखा जा सकता है। वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक ऐसी विशेषता यह है कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में कठोर कार्य एक कर्तव्य है और इसका फल इसी में निहित है। अर्थात हमें काम करना चाहिए और कार्य ही उसकी पूजा या फल है। मनुष्य अपने व्यवसाय में अच्छी तरह काम करे, इस भावना से नहीं कि उसे यह काम करना पड़ रहा है, वरन इसलिए किया कि ऐसा चाहता है। यही मनुष्य की शील और व्यक्तित्व संतुष्टि का आधार है। अमेरिका में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यदि कोई काम करने योग्य है तो उसे सबसे अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। वेबर के अनुसार यह कहावत पूंजीवाद का सार है, क्योंकि इस धारणा का संबंध व्यक्ति को आर्थिक जीवन में मिलने वाली सफलता से है। पूंजीवाद के सार को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने इसकी तुलना एक अन्य आर्थिक क्रिया से की है, जिसका नाम उसे परंपरावाद रखा। आर्थिक क्रियाओं में परंपरावाद वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम कम और प्रतिफल अधिक चाहता है, काम के दौरान आराम अधिक पसंद करता है, कार्य की इन प्रविधियों से अनुकूलन करने की इच्छा नहीं करता, कम आय से संतुष्ट हो जाता है, अकस्मात लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तथा सिद्धांतहीन रूप से धन का संचय करता है। ये सभी विशेषताएं पूंजीवाद के सार के विपरीत हैं। आधुनिक पूंजीवाद अंतर संबंधित संस्थाओं का एक ऐसा संकुल है जिसका आधार तर्कनापरक आर्थिक प्रयत्न है, न कि सटोरियों की तरह के प्रयत्न। पूंजीवाद के अंतर्गत व्यापारिक नियमों का कानूनी रूप, संगठित विनिमय केंद्र, सरकारी ऋण पत्रों के रूप में सार्वजनिक ऋण देने की प्रणाली तथा ऐसे उद्यमों के संगठनों का समावेश है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का तार्किक आधार पर उत्पादन करना होता है, न कि उनका व्यापार करना। वेबर ने दक्षिणी यूरोप, एशिया के विशेषाधिकार संपन्न समूहों, चीन के अधिकारियों, रोम के अभिजात वर्ग तथा एल्बी नदी के पूर्व के जमींदारों की आर्थिक क्रियाओं को अकस्मात लाभ की क्रियाएं माना है, क्योंकि उनमें नैतिक विचार तथा आर्थिक रूप लाभ के तर्कनापरक प्रयत्नों का अभाव था। इसलिए उन्हें पूंजीवाद के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।
वेबर का मत है कि पूंजीवाद के सार का गुण केवल पश्चिमी समाजों का ही एकमात्र गुण नहीं है। अन्य समाजों में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने व्यापार को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कठोर परिश्रम किए, जो अपने बचत को व्यापार को बढ़ाने में लगाते थे और जिनका जीवन आडंबर रहित था। फिर भी जिन पूंजीवादी विशेषताओं का उल्लेख ऊपर किया गया है वे पश्चिमी समाजों में ही अधिक पाई जाती हैं। पश्चिमी समाजों में यह एक व्यक्तिगत गुण न होकर जीवन यापन का एक सामान्य तरीका हो गया है। इस प्रकार जन सामान्य में व्याप्त कठोर परिश्रम, व्यापारिक आधार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, पूंजी का निरंतर विनियोजन तथा परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति पूंजीवाद का सार है। इसके विपरीत अकस्मात आर्थिक लाभ पाने का प्रयत्न, परिश्रम को बोझ और अभिशाप समझकर उससे दूर भागना, सिद्धांतहीन रूप से पूंजी का संचय करना तथा जीवन यापन के लिए साधारण आय से संतुष्ट हो जाना सामान्य आर्थिक परिस्थिति अथवा परंपरावाद है। अब इसके बाद प्रोटेस्टेंट नीति या उसके आचार क्या हैं, इसके बारे में भी यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पूंजीवाद के विकास को स्पष्ट करने के बाद मैक्स वेबर ने ऐसे कारणों को प्रस्तुत किया जिनके आधार पर इनकी उत्पत्ति को धार्मिक सुधार आंदोलनों के विचारों में खोजा जा सके। वेबर से पूर्व पेटी, मॉन्टेस्क्यू, बकल, कीट्स आदि ने प्रोटेस्टेंट धर्म तथा व्यापारिक प्रवृत्ति के विकास के सहसंबंधों पर अपने विचार प्रकट किए थे। मैक्स वेबर ने अपने एक विद्यार्थी बाडेन को राज्य में धार्मिक संबंधों और शिक्षा के चुनाव का अध्ययन करने के लिए कहा। बाडेन के अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि कैथोलिक विद्यार्थियों की तुलना में प्रोटेस्टेंट विद्यार्थी उन शिक्षण संस्थाओं में अधिक प्रवेश लेते थे जो औद्योगिक जीवन से संबद्ध थी। इसका एक अन्य कारण यह भी था कि यूरोप में कुछ अल्पसंख्यक समूहों ने जो कठोर आर्थिक परिश्रम करके अपनी सामाजिक राजनीतिक हानियों को पूरा कर लिया था, जबकि कैथोलिक धर्म के अनुयायी ऐसा नहीं कर सके। इस कारणों से वेबर ने यह निष्कर्ष दिया कि धार्मिक नीति और आर्थिक क्रियाओं के बीच एक सहसंबंध पाया जाता है। वेबर ने यह भी देखा कि जिन प्रदेशों और आर्थिक क्रियाओं के बीच एक सहसंबंध पाया जाता है, कहने का तात्पर्य है कि वेबर ने यह भी देखा कि जिन प्रदेशों और नगरों में ने प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर लिया था वे आर्थिक लाभ के प्रयत्न को बढ़ावा दे रहे थे। वेबर ने यह भी अन्वेषण किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियाँ किस प्रकार उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी जो तार्किक दृष्टि से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के पक्ष में थे। प्रोटेस्टेंटवाद वह धार्मिक विचारधारा है जो पोप के वर्चस्व अधिकार को स्वीकार नहीं करता और जिसके विवेक का तत्व विशेष रूप से पाया जाता है। नैतिकतावादी दृष्टिकोण, संग्रह की प्रवृत्ति, ईमानदारी, श्रम के प्रति निष्ठा, वे सभी प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख तत्व हैं जिनके कारण यूरोप के विभिन्न देशों में पूंजीवाद का विशेष विकास हुआ है। प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति के रूप में सेंट पॉल के इन आदेशों को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा, तथा निर्धन की तरह धनवान भी ईश्वर के गौरव को बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में अवश्य जुटे हैं। इस कथन में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को परिश्रम की प्रेरणा दी गई है। ऐसे ही कुछ अन्य वाक्य और भी हैं, जैसे रिचार्ड बैक्स्टर ने कहा था कि केवल कर्म के लिए ही ईश्वर हमारी और हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है। परिश्रम ही व्यक्ति का नैतिक तथा प्राकृतिक उद्देश्य है। केवल परिश्रम से ही ईश्वर की सबसे अधिक सेवा का सम्मान हो सकता है। सेंट जॉन बनियन ने भी का मत है कि ये नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या विश्वास करते थे, केवल ये कहा जाएगा कि क्या तुम परिश्रम भी करते थे या केवल बातूनी ही थे। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म में सक्रिय जीवन, परिश्रम, समय का सदुपयोग, व्यर्थ की बातचीत करना, अधिक न सोना
तथा ईश्वर के ध्यान के स्थान पर कार्य करना आदि को व्यक्ति के जीवन की नियमावली के अंतर्गत रखा गया है, जिन्हें प्रोटेस्टेंट नीति कह सकते हैं। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक आचारों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आधुनिक पूंजीवाद की उन शिक्षाओं एवं उपदेशों का उल्लेख किया जो सफल व्यवसायी एवं पूंजीपति बनने के लिए आवश्यक थे। वे हैं कि समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है, कार्य ही पूजा है आदि। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों की तुलना दुनिया के दूसरे धर्मों से की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही एक ऐसा है जिसके आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्ट एवं दूरगामी हैं। यह धर्म लोगों को ईमानदार एवं उत्साह होने, परिश्रम करने, मितव्ययिता बरतने एवं पैसा बचाने का पर जोर देता है, जो कि पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक है। यही ये सिद्धांत या उपदेश न होते तो आधुनिक पूंजीवाद भी संभव नहीं होता। हम यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को स्पष्ट करेंगे जिन्होंने यूरोप में आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। इसमें नंबर 1 है कार्य ही पूजा है। नंबर 2 कैल्विनवाद या व्यावसायिक आचार। नंबर 3 ब्याज वसूलने की छूट। 4 शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा। और 5 अवकाश पर रोक। इनका विस्तार से आगे आने वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।